सॉरी पापा, मैं जेई नहीं बन सकता। ये शब्द थे एक 16 साल के बच्चे के, जिसने अपने बाप के लिए खत लिखा, एक सुसाइड नोट लिखा और आपको बता दें उसके बाद उस बच्चे ने अपनी जान ले ली। पढ़ाई का इतना ज्यादा प्रेशर कोटा के बच्चों को ही क्यों है? राजस्थान के कोटा में पढ़ने वाले बच्चे इतने प्रेशराइज क्यों हैं? आप भी जानते हैं कि पिछले साल से कितने बच्चों ने वहां पर अपनी जान ले ली, और कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर। पढ़ाई का प्रेशर कुछ हद तक ठीक है, लेकिन हम अपने बच्चों को इतने ज्यादा प्रेशराइज कर देते हैं कि वो अपनी जान खत्म कर देते हैं। कुछ ऐसा ही किया एक 16 साल के बच्चे ने, जो बेसिकली बिहार का रहने वाला था, लेकिन कोटा में पिछले एक साल से वो पढ़ाई कर रहा था। और इस साल अभी उसने 12वीं के इम्तिहान यानी एग्जाम देने थे, लेकिन उससे पहले ही उसने अपने बाप के नाम एक खत लिखा। खत में सिर्फ 2 ही लाइनें मेंशन की गई थी, सॉरी पापा, मुझसे नहीं हो पाएगा, आई क्विट, मैं जेई नहीं बन सकता। सिर्फ यही शब्द जो है उसने लिखे हुए थे। आप भी जानते हैं कि राजस्थान के कोटा में बहुत से ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और बच्चों को लगता है कि वो जेई क्रैक कर लेंगे, लेकिन कभी बच्चे ये नहीं सोचते कि प्रेशर जो है वो इतना ज्यादा हो जाएगा, उनसे नहीं हो पाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जेई है यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम है, जिसमें बच्चे जो है वो इंजीनियरिंग के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम पास करते हैं, जिसके बाद वो इंडिया में कहीं भी जो है वो पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि माँ बाप ने भी बहुत ज्यादा प्रेशर जो है अपने बच्चों पर बनाया है। पिछले साल इसी मौसम में आपने बहुत सी खबरें सुनी कि कोटा में कुछ हो गया। कोटा में क्या हुआ? कोटा में जो है इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले बच्चे सुसाइड कर रहे थे। बिल्कुल इसी तरह से एक और नया फ्रेश मामला सामने आया, जिसने अपने बाप के नाम खत लिखा। खत में 4 लाइनें लिख दी कि सॉरी पापा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं क्विट कर रहा हूं और मैं जेई नहीं बन सकता। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जब उस बच्चे ने जो है वो अपनी जान लेने की कोशिश की, उसके पास 2 बॉटल्स थी। एक पॉइजन वो पी चुका था, एक पॉइजन उसके पास पड़ा हुआ था। शायद उसे दूसरे पॉइजन की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन उसने ऐसा जरूर सोचा होगा, क्या पता दूसरे पॉइजन की भी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन पॉइजन की जो स्मेल थी वो बहुत ज्यादा मतलब खतरनाक थी। वो स्मेल, जिनके घर पर वो रेंट पे रहता था, मैं आपको बता दूं ये बच्चा जो है वो रेंट पर रहता था, उन्हें वो स्मेल आई। उन्होंने बहुत से फोन कॉल्स किए, बच्चे ने फोन रिसीव नहीं किया। जब किसी की जान चलेगी वो फोन कहाँ से रिसीव करेगा? स्मेल इतनी स्ट्रांग थी कि उसके दरवाजे तक जो है उसके मकान मालिक आए। उन्होंने फोर्सफुली दरवाजा खोला और देखा अंदर बच्चे की जो है वो बॉडी है, और जहां तक मैं बॉडी की बात करूं वो भी वहां पर पड़ी हुई है। उसके पास पॉइजन की बोतल है और एक 2 से 3 लाइनों का एक नोट है जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया। और पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं, वो ऑफिशियल स्टेटमेंट पुलिस का ये है कि इस बच्चे ने जो है ये खत तो लिखा, लेकिन इसके पास 2 बॉटल्स थी। और पुलिस ने उसके दोस्तों से पता ये लगाया कि इस बार जो जेई का एग्जाम होने वाला था वो इसने स्किप कर दिया। 1 जनवरी 29 को था, 1 फरवरी 19 को था। और इसके पिता, इस ये जो लड़का है, इसके पिता एक नामी गिरामी बिजनेसमैन है, माँ है, भाई है इसके। और अभी तक इसके माँ और बाप, जब तक की मैं ये खबर आप तक रख रही हूँ, वो नहीं पहुंचे थे। और मैं अब आपको ये भी सुनाने की कोशिश करूं कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कोटा में जो बच्चे हैं उन पर पढ़ाई का बहुत ज्यादा प्रेशर है। और ये बच्चा बिहार के भागलपुर का रहने वाला था, जो पिछले 1 साल से भागलपुर में ही माँ और दूसरा भाई भी रहते थे, लेकिन उनसे अलग कोटा में जो है वो पढ़ाई कर रहा था। और पिछले 1 साल की मैं बात करूं, और ये वहां पर इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई कर रहा था, जेई के लिए पढ़ाई कर रहा था। लेकिन इसी के इंस्टीट्यूट के 4 बच्चे पहले भी अपनी जान ले चुके हैं, ये उस इंस्टीट्यूट का 5वां बच्चा है। हालांकि हम इस खबरों को बताने का सिर्फ एक ही मकसद है, पढ़ाई ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। जब आप अपने बच्चों को मेंटली और फिजिकली हरास करते हैं ना, मेंटली अगर हम कहें, अगर आप उसे मेंटली हरास करेंगे तब भी वो पढ़ नहीं पाएगा। कई माँ बाप फिजिकली भी टॉर्चर करते हैं कि एक समाज में, सोसाइटी में हमारा प्रेस्टीज रह जाएगा। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है बता दिया गया है, और पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जो है वो यहाँ पर आ चुका है। अब आगे पूरा कोटे में जो है वो 26 बच्चों की जान गई थी 2023 में। आप अपने बच्चों को कुछ भी बनाइए, कुछ भी बनाने से पहले आप उनके दोस्त बनिएगा, ताकि वो आपसे कुछ प्रॉब्लम शेयर करे। जैसे इस बच्चे के साथ हुआ या पिछले बच्चों के साथ हुआ, वैसा नहीं होना चाहिए। आप भी माँ बाप हैं, समझ जाइए कि बच्चा नहीं रहेगा तो पढ़ाएंगे किसको।